क्या आपने कभी महसूस किया है कि महीने के अंत में आपका पैसा हमेशा खत्म क्यों हो जाता है, जबकि आपने सोचा था कि इस बार आप बचत करेंगे? क्या आप भी कहीं ये सोचते हैं कि यदि आपको अपने खर्चों को सही तरीके से मैनेज करना आता होता तो शायद आपकी आर्थिक स्थिति कहीं बेहतर होती? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर महीने एक नया बजट बनाते हैं, लेकिन फिर भी अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाते? अगर इन सवालों के जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि एक ऐसा बजट कैसे तैयार किया जा सकता है जो न केवल आपके खर्चों को नियंत्रित करे बल्कि आपके फाइनेंशियल लक्ष्यों को भी पूरा करने में मदद करे। एक सही बजट न केवल आपको अपने फाइनेंशियल जीवन को व्यवस्थित करने में मदद करेगा बल्कि आपको एक बेहतर भविष्य की दिशा में भी मार्गदर्शन करेगा। तो आइए जानते हैं कि एक ऐसा बजट को बनाने के लिए और उसे सफल बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, अपनी आय का सही मूल्यांकन करें। एक प्रभावी बजट बनाने की शुरुआत अपनी आय के सही मूल्यांकन से होती है। बहुत से लोग केवल अपनी सैलरी को ही ध्यान में रखते हैं, लेकिन यदि आपके पास में अतिरिक्त आय के स्रोत हैं, जैसे कि बोनस, अंशकालिक काम या निवेश से होने वाली आय, तो आपको इन सब का ध्यान रखना चाहिए। अपनी कुल आय का सही आंकलन करने के बाद में आप अपना बजट बना सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी सभी आय के स्रोतों को सूचीबद्ध करें। इससे आपको अपनी फाइनेंशियल स्थिति का सही अंदाजा मिलेगा और आप एक ऐसा बजट तैयार कर पाएंगे जो आपकी वास्तविक आय और खर्चों के अनुरूप हो। दूसरा, आवश्यकताओं और इच्छाओं में विभाजन करें। बजट तैयार करते समय ये समझना ज़रूरी है कि आपकी आवश्यकताएं और इच्छाएं क्या हैं। आवश्यकताएं वो खर्चे होते हैं जो जीवन के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि भोजन, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा। वहीं इच्छाएं वे चीज़ें होती हैं जिनके बिना आपका जीवन चलता रहता है, जैसे महंगे गहने, ब्रांडेड कपड़े या उच्च स्तरीय गैजेट्स। इस विभाजन के द्वारा आप ये तय कर सकते हैं कि आपकी प्राथमिकताएं क्या है और किन खर्चों को बाद में टाला जा सकता है। ये कदम बजट को संतुलित और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा, खर्चों को ट्रैक रखें। बजट बनाना सिर्फ पहली बार खर्चों का आकलन करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। आपको अपने खर्चों को निरंतर ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप ये नहीं जानेंगे कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, तो बजट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आजकल खर्चों को ट्रैक रखने के लिए कई ऐप उपलब्ध हैं, जैसे कि मिंट, एक्सपेंस मैनेजर और पर्सनल फाइनेंस ऐप। इसके जरिए आप आसानी से अपने हर खर्चे को दर्ज कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपकी पैसों की आदतें कैसी हैं। यदि आप अपनी आदतों पर ध्यान देंगे तो आप अपने बजट के अनुसार खर्चों में कटौती करने के लिए सही कदम उठा पाएंगे। चौथा, आपातकालीन निधि बनाएं। इमरजेंसी फंड। आपातकालीन निधि का मतलब है कि आपके पास में अचानक होने वाली वित्तीय समस्याओं का सामना करने के लिए पर्याप्त पैसा मौजूद हो। ये किसी चिकित्सा आपात स्थिति, अचानक वाहन की मरम्मत या कोई अप्रत्याशित खर्च हो सकता है। आमतौर पर सलाह दी जाती है कि आप अपनी आय का एक हिस्सा बचाकर कम से कम 3 से 6 महीनों के खर्चों के बराबर आपातकालीन निधि बना लें। इस राशि को अलग से बचा कर रखने से आपके पास में संकट की स्थिति में धन की कमी नहीं होगी और आपका बजट प्रभावित नहीं होगा। पांचवा, कर्ज चुकाने को प्राथमिकता दें। कर्ज पर ब्याज ऐसे खर्चों के रूप में होता है जो आपके पैसों को बिना किसी फायदे के खा जाता है। यदि आपके पास में कर्ज है तो उसे पहले चुकाना सबसे महत्वपूर्ण है, खास करके यदि उस ऋण पर ज़्यादा ब्याज जा रहा है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन, तो उसे तुरंत निपटाएं। आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कर्ज चुकाने के लिए अलग रखा जाए। इस तरीके से आप फाइनेंशियल स्वतंत्रता की दिशा में एक कदम उठा सकते हैं और अपने कर्ज मुक्त जीवन का सपना साकार कर सकते हैं। छठा, लक्ष्य निर्धारित करें। बजट केवल खर्चों की सूची बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य आपके फाइनेंशियल लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। क्या आप एक घर खरीदने के लिए पैसा बचाना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बचत करना चाहते हैं? या फिर आप सेवानिवृत्ति के बाद में एक आरामदायक जीवन जीने की योजना के लिए पैसा बचाना चाहते हैं? इन लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना जरूरी है। इससे आप
आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि आपको कितना पैसा बचाना है और आपके बजट को किस प्रकार से व्यवस्थित करना है। आपके लक्ष्य आपके खर्चों की प्राथमिकताएं तय करेंगे और इसके आधार पर आप एक ठोस बजट तैयार कर पाएंगे। 7वां, स्वचालित बजट, ऑटोमेट योर सेविंग्स। आजकल डिजिटल दुनिया में बचत को स्वचालित बनाना एक बेहतरीन तरीका है। आप अपने बैंक अकाउंट से या किसी अन्य फाइनेंशियल सेवा ऐप से ये सेट कर सकते हैं कि आप हर महीने की आय का एक निश्चित प्रतिशत अपने बचत खाते में चला जाए। ये तरीका आपको बिना किसी परेशानी के नियमित रूप से बचत करने की आदत डालता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप हर महीने कुछ ना कुछ पैसा बचा ही रहे हैं। इसके अलावा ये आपको आपके खर्चों को कटौती करने में भी प्रेरित करेगा, क्योंकि आपके पास में पहले से ही बचत की राशि सुरक्षित होगी। 8वां, बजट की नियमित समीक्षा करें। बजट एक स्थिर प्रक्रिया नहीं है, इसे समय समय पर समीक्षा और सुधार की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे आपका जीवन बदलता है, आपके खर्चों और बचत की योजनाओं में भी बदलाव आएंगे। इसलिए आपको हर महीने के अंत में बजट की समीक्षा करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों के हिसाब से चल रहे हैं या नहीं। यदि किसी क्षेत्र में ज़्यादा खर्च हो रहा है तो आपको उसमें कटौती करने की आवश्यकता हो सकती है। ये प्रक्रिया आपके बजट को हमेशा प्रभावी बनाए रखेगी और आपको फाइनेंशियल प्रगति में मदद करेगी। 9वां, खर्चों पर कड़ी निगरानी रखें। सिर्फ बजट बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपको हर समय अपने खर्चों पर कड़ी नज़र रखने की आवश्यकता होती है। कई बार हम अनजाने में छोटे छोटे खर्च करते हैं जो महीने के अंत में बड़े हो जाते हैं। इसलिए अपने खर्चों को नियमित रूप से ट्रैक करें और ये देखें कि क्या आप अपनी योजनाओं से बाहर तो नहीं जा रहे हैं। अगर आप खर्चों पर कड़ी निगरानी रखते हैं तो आप ये जल्दी पहचान सकते हैं कि कहाँ आपका अधिक खर्च हो रहा है और कहाँ आप बचत कर सकते हैं। 10वां, वित्तीय सलाह लें, फाइनेंशियल एडवाइस। यदि आपको अपने बजट को और बेहतर बनाने में मदद की ज़रूरत महसूस हो तो आप एक फाइनेंशियल सलाहकार से संपर्क कर सकते हैं। एक विशेषज्ञ आपको आपकी स्थिति के अनुसार बेहतर मार्गदर्शन दे सकते हैं और आपके बजट को ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए सुझाव दे सकते हैं। वित्तीय सलाहकार आपके निवेश, खर्च और बचत योजनाओं को पेशेवर दृष्टिकोण से देखेंगे, जिससे आपको अधिक आत्मविश्वास और सफलता मिलेगी। एक ऐसा बजट बनाना जो सच में काम करे एक रणनीति प्रक्रिया है। इसे समझदारी से बनाना और लगातार निगरानी रखना आवश्यक है। यदि आप अपने खर्चों को सही मूल्यांकन करते हैं, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और खर्चों को नियंत्रित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो आप न केवल अपने वित्तीय संकटों से बाहर आ सकते हैं, बल्कि अपने भविष्य को भी सुरक्षित बना सकते हैं। इसलिए आज से ही अपने बजट को व्यवस्थित करें।